कैंपेन कैसा चल रहा है? कैंपेन बहुत बढ़िया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गांव में हम अभी हैं, अड़ेवा जी, ये उचाना हल्के का सबसे बड़ा गांव है संख्या के हिसाब से। जी जी। और जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत स्पष्ट है कि लोगों ने जो मन पहले से बना रखा था, जो लोकसभा में भी दर्शाया, वो मन अब और पुख्ता है। और कांग्रेस की उचाना में, जींद जिले में, हरियाणा में बहुत भारी जीत होने वाली। इस सीट की अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लूं तो बहुत हॉट सीट है। कारण उसका है कि काफी युवा और सियासत में पहले से जो परिवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद उसमें आते हैं, दुष्यंत चौटाला उसमें आते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी से अत्री साहब यहाँ से। कंपटीशन किसके बीच में है? कंपटीशन चाहे यहाँ की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, कंपटीशन बीजेपी के साथ है, जैसा कैसा भी वो कंपटीशन है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इस चुनाव में जैसा आपने लोकसभा में भी देखा, यहाँ पे फिलहाल कोई तीसरी पार्टी या तीसरे गठबंधन या चौथे गठबंधन के लिए फिलहाल इस चुनाव में कोई जगह नहीं। और इस सीट पर भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इस सीट का तो वैसे भी आप इतिहास देखेंगे, कभी यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीता है। दुष्यंत चौटाला को कैसे आंकते हैं? नहीं, उनको तो लोग आंक चुके हैं जी अब। और ये हालांकि थोड़ा दुर्भाग्य होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट भी जो खड़े हैं, शायद उनकी भी उनसे ज्यादा वोट आएंगी। आप दोनों की शायद सोच मिलती नहीं, लेकिन एक चीज को लेकर बहुत मिलती है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, आप भी कुछ वैसा ही कह रहे हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्यों पे आधारित है। अभी लोकसभा का चुनाव 3 महीने पहले ही खत्म हुआ है। उनकी माताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, और ये वो हल्का है जहाँ 2019 में दुष्यंत जी को लोगों ने, कहते हैं ना, भर भर के वोट दी थी। 58%, 92,000 या 93,000 वोट उनको मिला था यहाँ से। और लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ है, उनकी माताजी को इस हल्के में 4200 वोट मिली है। पूरी लोकसभा में 22,000 वोट मिली है। तो उससे आप लगा सकते हैं कि लोगों का जो उनके प्रति एक आकर्षण था, जो उनमें चौधरी देवीलाल की वो छवि देखते थे, उसके साथ लोग बड़ा विश्वासघात महसूस करते हैं, बहुत ठगा महसूस करते हैं, और उसका परिणाम सामने है। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, उनसे भी साक्षात्कार किया, और ये सेम सवाल मैंने कहा कि लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी, तो आप विधानसभा में उसे कैसे बेहतर करने वाले हैं? तो उनका जवाब उस पर यह था कि दोनों चुनाव बहुत अलग होते हैं। और इस सीट की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख वोट कास्ट हुए थे पिछली मर्तबा, और उसमें से 58%, जैसा आपने भी कहा, 58% वोट उन्हें मिले थे। और इस सीट पर इससे पहले 58% वोट किसी कैंडिडेट को नहीं मिले थे। तो आप क्या एनालिसिस आपका है, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल आदमी और साथ ही साथ पढ़े लिखे हैं, पूर्व IAS है, एनालिसिस तो आपका भी कुछ होगा। इतना बुरा हश्र कैसे हो गया, अगर हम माने आपकी बात? मैं, आपके एक सीनियर पत्रकार हैं हरियाणा के, उन्होंने अब नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले अपना विश्लेषण करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो मुझे बहुत बहुत सार्थक लगा, और खासतौर पर दुष्यंत जी की स्थिति को समझाने के लिए बहुत ठीक लगा। उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया वो लोक निंदा है। उन्होंने कहा कि अगर नाराजगी हो जाए तो लोगों को आप मना सकते हो, लेकिन यदि आप अपने कामों से, आप अपनी कार्य प्रणाली से यदि आप लोक निंदा का पात्र हो जाओ, तो फिर उससे पलट के वापस आना करीब करीब असंभव हो जाता है। तो फिलहाल वो उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने बड़े नाम की विरासत उनके साथ जुड़ी हुई है, तो उस नाते वो बातें बहुत बड़ी बड़ी अभी भी करते हैं। लेकिन यथास्थिति जमीन पे जो हालात हैं वो उससे पूरी भली भांति वो जानते हैं क्या हो रहा है। दो चीज़ें आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और वो ये, पहली तो ये कि पॉलिटिकल परिवार से आप आते हैं। सियासत की लड़ाई इस सीट पर बहुत ज़्यादा कही जा रही है, क्योंकि हम भी, मैंने कहा कि 5 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। तो राजनीतिक विरासत की बात को यहाँ पर हर कोई मानता है। और दूसरा, पॉलिटिकल हिसाब से आप दोनों काफ़ी यंग है, बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर आप दोनों के लिए इंतजार कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात, हिसार के आप दोनों पूर्व सांसद है। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आज के दिन उचाना का जो चुनावी समर है उसमें वो किसी गिनती में ही नहीं है। जो मुकाबला है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। दुष्यंत जी, जैसे मैंने कहा, उनसे ज्यादा तो यहाँ पे जो 1-2 इंडिपेंडेंट खड़े हैं, शायद उनकी वोट उनसे ज्यादा आएंगे। चलिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शायद एक चीज पर आप दोनों की राय मिलती है, और वो है जमानत जब्त की। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कि आप जमानत जब्त के लिए तो 1/6 वोट चाहिए। जी 1/6 वोट मतलब 1,60,000 वोट यदि डलती हैं तो उसमें आप लगा लीजिए 1/6। ये तो सिंगल डिजिट के आंकड़े में रहने वाले हैं।